नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू परंपराओं के विशाल सागर में कुछ व्रत और कथाएं ऐसी होती हैं जो सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से चमकती हैं। आज हम ऐसे ही एक पवित्र व्रत के बारे में जानेंगे जो एक विवाहित स्त्री के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली जया पार्वती व्रत की। ये व्रत, जिसे विजया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, एक पत्नी के प्रेम और एक भक्त के विश्वास का प्रमाण है। इसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी, स्वस्थ और समृद्ध आयु के लिए और पुत्र रत्न के अनमोल आशीर्वाद को पाने के लिए रखती हैं। लेकिन इस प्रभावशाली 5 दिवसीय व्रत के पीछे की कथा क्या है? चलिए इस दिव्य कथा जया पार्वती व्रत कथा में खुद को डुबोते हैं। हमारी कहानी प्राचीन काल में कौंडिन्य नामक नगर से शुरू होती है। वहाँ वामन नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान ब्राह्मण अपनी उतनी ही धर्मपरायण पत्नी सत्या के साथ रहते थे। वे एक आदर्श दंपति थे जिनका सभी उनके सदाचारी जीवन के लिए सम्मान करते थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कामना कर सकता है, सिवाय एक चीज के जो उनके दिलों में एक खालीपन छोड़ देती थी, एक बच्चे की किलकारी। दिन रात वे दोनों भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते। उनकी सच्ची और निरंतर भक्ति को देखकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। एक दिन उन्होंने दोनों को दर्शन दिए। उन्होंने दंपत्ति से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। पास के जंगल में मेरी एक प्रतिमा है जो अकेली है, जिसकी कोई पूजा नहीं करता। वहां जाओ, उस प्रतिमा को ढूंढो और सच्चे मन से पूजा अर्चना करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आशा से भरकर ब्राह्मण वामन तुरंत जंगल के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें भगवान शिव की वो शांत प्रतिमा मिल गई, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने बताया था। उनका हृदय आनंद से भर गया। पूजा शुरू करने के लिए वे प्रतिमा को स्नान कराने के लिए स्वच्छ जल और उसे सजाने के लिए ताजे फूल खोजने लगे। लेकिन जैसे ही वे फूल तोड़ रहे थे, भाग्य ने एक क्रूर मोड़ ले लिया। झाड़ियों में छिपे एक विषैली सर्प ने ब्राह्मण को डस लिया। शक्तिशाली विष उनके शरीर में फैल गया और एक पल में वे बेहोश होकर जंगल की जमीन पर गिर पड़े। इधर घर पर जब कई घंटे बीत गए तो सत्या बहुत चिंतित हो गई। जब उनके पति शाम तक नहीं लौटे तो उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। अब और प्रतीक्षा न कर सकी, वो एक दिया जलाकर अंधेरे जंगल में अपने पति का नाम पुकारते हुए निकल पड़ी। व्याकुल होकर खोजते खोजते आखिरकार उन्होंने अपने पति को शिव प्रतिमा के पास निश्चेष्ट पड़े हुए पाया। अपने पति को इस अवस्था में देखकर मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। उस घोर निराशा के क्षण में, जब मदद करने वाला कोई नहीं था, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना की। उन्होंने वन देवता और जगत जननी माता पार्वती से अपने पति के प्राण बचाने की भीख मांगी। उनकी हृदय विदारक पुकार, जो सच्ची और निस्वार्थ थी, स्वर्ग में गूंज उठी। करुणामयी माता पार्वती ने उनकी पुकार सुनी और उनके समक्ष प्रकट हुईं। सत्य की भक्ति और उसकी दुर्दशा देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण के मुख में अमृत की कुछ बूंदें डाल दी। चमत्कार हुआ। ब्राह्मण वामन ने अपनी आंखें खोलीं, जैसे कि वो एक गहरी नींद से जागे हों। वे जीवित थे। कृतज्ञता से अभिभूत दंपति माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और पूरे मन से उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा। आंखों में खुशी के आंसू लिए दंपति ने संतान प्राप्ति की अपनी पुरानी इच्छा व्यक्त की। स्नेह भरी मुस्कान के साथ माता पार्वती ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त की है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। पूरे विश्वास के साथ विजया व्रत का पालन करो और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दंपति घर लौटे, निर्देश अनुसार व्रत का पालन किया और समय आने पर उनका घर एक स्वस्थ बालक की किलकारियों से गूंज उठा। उसी दिन से जया पार्वती व्रत एक शक्तिशाली स्मारक के रूप में मनाया जाता है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम ईश्वरीय कृपा को आकर्षित कर सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। ये एक पत्नी की भक्ति और माता पार्वती की असीम कृपा का उत्सव है। हमें उम्मीद है कि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को शांति और भक्ति से भर दिया होगा। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।